हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के 10th में कि हम माननीय क्या कहते हैं वन स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम 40 में दोस्तों यदि हमारे चैनल का होना नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करके दोस्तों हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, देखते हैं दोस्तों माननीय क्या दोस्तों वन स्टार्ट उसका करते हैं। हम दोस्तों क्या सबसे पहले हम माननीय दोस्तों हम क्या कहें, डायग्राम पहले से ऑलरेडी क्या गई बना दिए हैं दोस्तों क्या हो, और उसकी थ्योरी भी क्या गई लिख दी है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दोस्तों वीडियो हमारा ना हो पाए। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है माननीय। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं है ना। देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, पहले से दोस्तों क्या डायग्राम भी बना दिए हैं दोस्तों, आपको ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम ना हो। इसमें दोस्तों डायग्राम के साथ साथ जितने डायग्राम क्या क्या नाम है दोस्तों, कहाँ क्या होता है दोस्तों, एक नाम का दोस्तों डिफिनेशन हर एक दोस्तों क्या पहले से हम लिख दिए हैं। चलिए दोस्तों मेरा खबर देखना, इसमें है दोस्तों कितना, ये दोस्तों क्या पहले नाम मान लेते दोस्तों, आप कैसे बनाना दोस्तों सीख लेना। इसमें दोस्तों देखिए यहाँ जो हमारे दोस्तों इसका दोस्तों धीरे जिसका है मस्तिष्क नाड़ी जिसका कहते हैं प्रकाश शिरा कहते हैं, और यहाँ जो होता है दोस्तों इसे कहते हैं अंध बिंदु, दूसरे दोस्तों अंध कहते हैं। उसको यहाँ जो होता है उसे कहते हैं पीत बिंदु, और सबसे जो अंदर लाइन होती है उसे कहते हैं रेटिना कहते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा उसके ऊपर तो उसका कहते हैं कोराइड कहते हैं, उससे क्या कहते हैं दोस्तों कोराइड कहते हैं। और सबसे जो बाहरी लेयर होती है जैसे बाहरी होती है उसे कहते हैं हम दृढ़ पटल कहते हैं, उसे कहते हैं दृढ़ पटल कहते हैं। और जो हमारे देखिए यहाँ यानी ये वाला हम कहें दोस्तों हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या होता है हमारा दोस्तों लेंस होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है दोस्तों लेंस होता है। और ये क्या होता है दोस्तों हमारा इसका जो इधर जो उसका कहते हैं नेत्र तारा कहते हैं, और कार्डिया का दोस्तों ये जो उभरा वाला भाग से कहते हैं दोस्तों कार्डिया कहते हैं। आइरिस आइरिस का दोस्तों ये लेंस के कार्डिया ठीक पीछे उसके बाद आइरिस कहते हैं। मांसपेशी दोस्तों ये देखिए ये और ये इधर में क्या दोस्तों मांसपेशियां कहते हैं। दोस्तों देखिए ये जो ब्लैक 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 स्क्वायर की उसमें हम क्या जमी तरफ कहते हैं। और दोस्तों जो अंदर देखिए पूरा भरा उसके बाद दोस्तों कहते हैं कचा तरफ कहते हैं। चलिए दोस्तों ये दोस्तों क्या सिर्फ हम आपको समझाए बताएं कि दोस्तों इसका ये नाम पढ़ते हैं दोस्तों करते हैं नाम है। और दोस्तों एक एक नाम को दोस्तों क्या करते हैं अच्छे से करते हैं दोस्तों समझते हैं। सबसे समझने से दोस्तों समझते हैं हम सबसे पहले कि मानव नेत्र सकते हैं, सबसे पहले कहते हैं समझते हैं मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुखवाही ज्ञानेंद्रिय है। मानव दोस्तों एक अत्यंत एवं मूल्यवाहिनी क्या होता है दोस्तों मूल्यवाहिनी सुखवाही क्या होता है ज्ञानेंद्रिय होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कोई वस्तु का क्या डिफाइन है क्या होता है कैमरे की भांति व्यवहार करता है, कैमरे की भांति करता है कार्य करता है। दोस्तों हम जो मानो तुम्हारा आँख होता है दोस्तों यदि हमारे कैमरे से ना काम करे तो हम कुछ देख पाए तो है नहीं, इसलिए दोस्तों हमारे पास काम होता है एक कैमरे की भांति करता है कार्य करता है। इससे हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को हम इस क्या देखते हैं। मतलब हम सिंपल से हैं कि मानव का दोस्तों हमारे एक ऐसा मूल्यवाहिनी क्या है अत्यंत मूल्यवाहिनी सुखवाहिनी ज्ञानेंद्रिय हो, एक क्या होता है दोस्तों हमारे कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसकी सहायता दोस्तों क्या करते हैं कोई भी दोस्तों रंग बिरंग का संसार अपनी चीज़ का तो उसे हम आसानी से देख सकते हैं। ये क्या होता है दोस्तों हमारे मानव नेत्र होता है। इसमें दोस्तों हम जो यहाँ डायग्राम बनाए दोस्तों उसमें दोस्तों जो जो नाम देते हैं उसको हम क्या करते हैं एक एक के डिफाइन करके हम दोस्तों क्या करते हैं समझते हैं दोस्तों कहते हैं पढ़ते देखना। इसमें सबसे पहले हमारा नाम क्या है दोस्तों कि दृढ़ पटल, क्या दोस्तों हमारे पास दृढ़ पटल, दृढ़ पटल से देखा दोस्तों कि नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। दोस्तों हम कहें कि जो हमारा गोला है दोस्तों यहाँ पे गोला देखना यही क्या दोस्तों हमारा दृढ़ पटल क्या है, ये जो हमारा गोला है ये बाहर से होता है एक दृढ़ क्या होता है दोस्तों दृढ़ मतलब क्या होता है वो हार्ड, दृढ़ से क्या होता है दोस्तों हमारे क्या होता है अपारदर्शी का हमारी ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों दृढ़ पटल कहते हैं, जिसे क्या दोस्तों दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल किसे कहते हैं, ये हमारे पास है बाहर में गोला होता है तो क्या होता है दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत का दोस्तों ढका होता है, जिसे कहते हैं दृढ़ पटल कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों दृढ़ पटल कहते हैं। अब उसका आपको समझ में आएगा आपको। अब तो देखते हैं दोस्तों क्या हमारे पास कोराइड, दूसरा क्या है दोस्तों हमारे पास कोराइड, दूसरा क्या है कोराइड। कोराइड क्या है दोस्तों दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, दृढ़ पटल के नीचे कहाँ दोस्तों हमारे क्या समझना कि हमारे दृढ़ पटल क्या दोस्तों दृढ़ पटल के नीचे नहीं ये वाला पार्ट कोराइड का दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है दोस्तों
काले रंग की झिल्ली होती है, इसे हम कहते हैं कोराइड कहते हैं, इसे कहते हैं कोराइड कहते हैं। एक दोस्तों कहें कि दृढ़ पटल हो गया, इस दृढ़ पटल के नीचे यानी कि ये कोराइड वाला हिस्सा है, दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है दोस्तों हमारा एक काले रंग की झिल्ली होती है। क्या होता है दोस्तों हमारे काले रंग की झिल्ली होती है, इसे हम क्या कहते हैं कोराइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश को आंतरिक परावर्तन को रोकती है। दोस्तों करती है प्रकाश करती है तो दोस्तों अवशोषित करती है, दोस्तों करती है अवशोषण करती है, और क्या करती है दोस्तों ये प्रकाश को आंतरिक परावर्तन कर रोकती है। प्रकाश करती है आंतरिक परावर्तन करने से दोस्तों रोकती है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला है क्या दोस्तों रेटिना। अगला है क्या हमारा दोस्तों रेटिना। रेटिना क्या होता है इस झिल्ली के नीचे, इस झिल्ली नीचे दोस्तों ये कोराइड के नीचे सबसे भीतरी एवं पारदर्शी झिल्ली होती है। इसी में दोस्तों कोराइड के नीचे या फिर सबसे निचली भाग, सबसे नीचे मतलब ये है दोस्तों क्या है, ये है सबसे नीचे, ये है क्या होती है झिल्ली होती है, इसे हम क्या कहते हैं रेटिना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं रेटिना, यानी कि इस क्या कहते हैं इस झिल्ली के नीचे, इसके मतलब कौन सा कोराइड में जो झिल्ली है उसके नीचे या फिर नेत्र के सबसे निचले भाग या फिर नेत्र के सबसे निचले भाग को हम क्या कहते हैं सबसे निचले भाग कैसा है पारदर्शी होता है, इससे कहते हैं पारदर्शी झिल्ली होता है, इससे कहते हैं दोस्तों रेटिना कहते हैं। ये आगे ध्यान है दोस्तों, यह प्रकाश शिराओं को एक फिल्म होती है। यह प्रकाश शिरा क्या दोस्तों होती है फिल्म होती है। क्या होता है दोस्तों हमारे दोस्तों रेटिना कहती है यह प्रकाश शिरा क्या दोस्तों एक फिल्म होती है। फिर उन्हें क्या कहती है इस शिराएं वस्तुओं को प्रतिबिंब के रूप में रूप रंग और आकार का ज्ञान देती है। ये जो दोस्तों कहते हैं हमारी शिराएं होती हैं वस्तु हमारा कैसा है दोस्तों, वस्तु कैसा समझ सकते कि किस कलर का है, किस रूप का है, कैसा है दोस्तों, इस कहते हैं दोस्तों ज्ञान का में पहचाने का दोस्तों कहती है प्रतिबिंब के किस आकार का कैसा है मस्तिष्क में कहती है पहुँचाती है। ठीक है दोस्तों अगला हेडिंग हमारे पास दोस्तों कार्निया। अगला हेडिंग है दोस्तों कार्निया दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों गोले के सामने देखना, ये हमारा गोला है दोस्तों, इस गोले के सामने देखना, इस गोले के सामने देखना, ये क्या होता है उभरा हुआ भाग होता है। इस गोले के सामने का दोस्तों एक उभरा हुआ भाग होता है। क्या दोस्तों एक उभरा हुआ भाग होता है। ये भाग कैसा दोस्तों पारदर्शी होता है। कैसा दोस्तों क्या होता है पारदर्शी, क्या दोस्तों ना गोले का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। ये बोले दोस्तों कि गोला है दोस्तों, गोले के सामने का दोस्तों पारदर्शी उभरा हुआ दोस्तों भाग होता है। कैसा दोस्तों उभरा हुआ हमारे पास होता है भाग होता है। इससे क्या होती है जिससे क्या दोस्तों कार्निया कहते हैं। इससे क्या दोस्तों इसे क्या कहते हैं कार्निया कहते हैं। किसी बात कहें कि जो एक गोला है इस गोले के सामने उभरा हुआ एक पारदर्शी भाग होता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों कार्निया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों कार्निया कहते हैं। प्रकाश इसी से होकर क्या दोस्तों हमारा अंदर जो थे प्रकाश होता है दोस्तों इसी से होकर क्या दोस्तों हमारे अंदर प्रवेश करता है। प्रकाश इसी से होकर क्या दोस्तों हमारे अंदर प्रवेश कर हमारे अंदर दोस्तों जो नेत्र दोस्तों उसमें क्या होता है प्रवेश करता है। चलिए दोस्तों अगला देखिए दोस्तों क्या हमारे पास अगला हेडिंग है दोस्तों आइरिस। अगला हेडिंग है दोस्तों हमारे पास आइरिस। अगला हेडिंग है दोस्तों हमारे पास आइरिस। आइरिस का दोस्तों देखना कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है। देखना हमारे पास कार्निया का दोस्तों देखना कार्निया मतलब ये है कार्निया के पीछे क्या होगा दोस्तों कार्निया के पीछे। अब दोस्तों हमारे पास क्या है यहाँ डिजिटल बोर्ड होता है दोस्तों वो जूम करके एकदम अच्छे से ढंग से दिखा दे दोस्तों कि कार्निया के पीछे दोस्तों देखना कार्निया के पीछे क्या दोस्तों हमारे पास कार्निया है कार्निया के पीछे कार्निया का दोस्तों पीछे एक रंगीन अपारदर्शी का दोस्तों एक रंगीन अपारदर्शी का होता है झिल्ली होता है। एक रंगीन अपारदर्शी का होता है झिल्ली होता है या फिर पर्दा होता है, इसे हम कहते हैं दोस्तों आइरिस कहते हैं। इसे हम दोस्तों आइरिस कहते हैं। इसे हम दोस्तों आइरिस कहते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं सिंपल दोस्तों आइरिस कहते हैं। डिफरेंस क्या डिफरेंस पढ़ लेते दोस्तों कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे कहते हैं दोस्तों आइरिस कहते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों आइरिस कहते हैं। हमारे पास दोस्तों अगला हेडिंग है अगला हेडिंग क्या है दोस्तों हमारे पुतली अथवा नित्य तारा। इसमें क्या है दोस्तों हमारे पुतली अथवा नित्य तारा। अगला हेडिंग है दोस्तों हमारे पास पुतली अथवा नित्य तारा। पुतली अथवा नित्य कैसे इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे कहते हैं दोस्तों पुतली अथवा नित्य तारा कहते हैं। हम कहते हैं दोस्तों कि जब पुतली होता है दोस्तों की कार्निया का दोस्तों
इस पर्दे के बीच में कौन सा पर्दा दोस्तों, जो आँख है दोस्तों, इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। इसका दोस्तों छोटा सा दोस्तों छिद्र होता है, जिससे क्या कहते हैं दोस्तों, आईना, पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। इसका दोस्तों पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये दोस्तों पुतली जो हमारा होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक दोस्तों अंधेरे में क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप दोस्तों बड़ा हो जाता है, और दोस्तों किसी चमकीले स्थान क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अपने आप में सिकुड़ जाता है। इसके दोस्तों कहते हैं सिकुड़ जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों सिकुड़ जाता है ऑटोमेटिकली, अपने हिसाब से दोस्तों, अपने हिसाब से दोस्तों एडजस्ट ये करता है। कौन सा दोस्तों, पुतली अथवा नेत्र तारा, पुतली अथवा नेत्र तारा। आइए दोस्तों क्या होगा आपको समझ में आ गया दोस्तों पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है। और दोस्तों में समझते हैं नेत्र लेंस। क्या समझते हैं दोस्तों, नेत्र लेंस। हम क्या समझते हैं दोस्तों, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है कि आइस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। क्या दोस्तों, मतलब आइस का ये आइस के ठीक पीछे का दोस्तों हमारे पास ये नेत्र लेंस है। आइस के पीछे एक दोस्तों हमारा लेंस है दोस्तों, नेत्र लेंस है। आइरिस के पीछे क्या दोस्तों हमारे पास नेत्र लेंस होता है। लिखिए दोस्तों कि आइरिस के ठीक नीचे, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इसे कहते हैं नेत्र लेंस की। आइरिस के ठीक पीछे क्या दोस्तों हमारे पास, आइरिस के ठीक पीछे क्या दोस्तों हमारे पास नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस की पिछले भाग की दिखाना, क्या दोस्तों पिछले भाग है दोस्तों, पिछले भाग की उपकरण त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। पिछले भाग की उपकरण त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, जबकि अगले भाग की उपकरण त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, कम होती है। जबकि अगले भाग की उपकरण त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। ये दोस्तों पढ़ लिखा है कि आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस नेत्र लेंस की पिछले भाग की उपकरण त्रिज्या छोटी होती है तथा अगले भाग की उपकरण त्रिज्या दोस्तों बड़ी होती है। अगले भाग की उपकरण त्रिज्या होती है, बड़ी होती है। अगला देखिए हेडिंग है दोस्तों हमारे पास कि अंध बिंदु। क्या दोस्तों, अगला बिंदु क्या है दोस्तों हमारे पास, अंध बिंदु। क्या दोस्तों हमारे पास अंध बिंदु क्या दोस्तों, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर, दोस्तों हम कहें जिस स्थान से प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद करके मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। कहाँ तक दोस्त, मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। उसे कहते हैं उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस स्थान प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे क्या कहते हैं दोस्तों कि अंध बिंदु कहते हैं। उसे कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जिस स्थान पर प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क तक पहुंचती है, लेकिन उस पर क्या दोस्तों उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे कहते हैं दोस्तों अंध बिंदु कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों अंध बिंदु। अंध बिंदु का दोस्तों यहाँ पर है, अंध बिंदु का दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है, इसे दोस्तों कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। अगला आइडिया हमारे पास पीत बिंदु। अगला आइडिया हमारे पास दोस्तों पीत बिंदु। क्या दोस्तों, पीत बिंदु। पीत बिंदु कहते हैं रेटिना के बीचों बीच एक क्या होता है, पीला भाग होता है। क्या होता है, रेटिना के बीचों बीच का पीला भाग होता है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये क्या है दोस्तों, रेटिना का दोस्तों हमारे पास यहाँ है, रेटिना का दोस्त हमारे पास यहाँ है, रेटिना के बीच में, रेटिना के क्या दोस्तों, रेटिना के देखिए रेटिना के बीचों बीच क्या दोस्तों, रेटिना होता है, रेटिना के बीचों बीच में, बीचों बीच का दोस्तों कि एक पीला रंग का भाग होता है। क्या दोस्तों, पीला रंग का भाग होता है, इससे हम कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं। जिससे कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं। इस पीत बिंदु की क्या दोस्तों हमारा प्रतिबिंब जो है सबसे एकदम स्पष्ट एकदम क्या होता है दोस्तों, दिखाई देता है। क्या दोस्तों, एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब एकदम दिखाई देता है। आइए दोस्तों क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या कहते हैं दोस्तों कि आप दोस्तों हम हट जाते हैं तो इसका एक बार क्या करना है, स्क्रीन आप सिर्फ स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों कुछ इसमें नाम छूट गए हैं, उससे मिटा कर दोस्तों उसका हल करते हैं। आप उसका इसका एक बार स्क्रीन शॉट आप सब ले लीजिए। अब उसका स्क्रीन शॉट आप सब ले लिए होंगे। अब इसे दोस्तों क्या कहते हैं मिटा करके, इसमें दोस्तों भी कुछ इसका पार्ट और छूट गए हैं, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों करते हैं हल करते हैं। जैसे दोस्तों मिटा देते हैं कुछ, इसका दोस्तों मिटाते हैं कुछ पार्ट भी छूट गए, मिटा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बताते हैं कौन सा पार्ट इसका भी छूटा है, इससे कौन सा हम करते हैं। देखो इसका थोड़ा दोस्तों करते हैं, मिटा लेते हैं एक बार, इसको अलग करते हैं, फिर दोस्तों करते हैं हम हल करते हैं। हमारे पास दोस्तों और एक हेड छूट जाता है दोस्तों, कहते हैं इसे जली द्रव। कैसे करते हैं दोस्तों हमारे पास जली द्रव। अब दोस्तों क्या होता है
जलित द्रव क्या होता है, देखा जलित द्रव क्या होता है इसे डिफाइन करते हैं। देखा जलित द्रव, हाँ ये क्या दोस्तों हमारा नेत्र लेंस है, इसमें क्या दोस्तों नेत्र लेंस है, क्या दोस्तों हमारा नेत्र लेंस है। और क्या दोस्तों हमारा कार्निया है, क्या दोस्तों कार्निया है, लिखेंगे दोस्तों कार्निया, कार्निया तथा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस लेना बस दोस्तों। सबसे बाहर क्या दोस्तों कार्निया मिला हमें, फिर सबसे अंदर क्या मिला नेत्र लेंस। हम क्या लिखेंगे दोस्तों कार्निया तथा नेत्र लेंस, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच, बीच में एक, बीच क्या दोस्तों एक, बीच में एक क्या होता है नमकीन, बीच में एक नमकीन द्रव, बीच में नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे जली, इसे क्या है दोस्तों जली, जली द्रव कहते हैं। इसे मतलब दोस्तों जली द्रव कहते हैं। क्या बोले दोस्तों देखना कि कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में क्या होता है दोस्तों एक क्या होता है दोस्तों एक नमकीन, कैसे दोस्तों नमकीन द्रव से कहते हैं जली द्रव कहते हैं। या दोस्तों खाने वाले नमकीन, तो उसका यहाँ पर ये नमकीन जो है दोस्तों खाने वाले नमकीन नहीं है दोस्तों, क्या नमकीन क्या है कोई पदार्थ है, उसका है कैसा पदार्थ है जली द्रव है, उसका आता है दोस्तों भरा हुआ, इसे कहते हैं जली द्रव कहते हैं। अब एक हेडिंग छूट गया हमारे पास दोस्तों, एक हेडिंग छूट गया दोस्तों हमारे पास कचाव द्रव, क्या दोस्तों हमारे पास कचाव, कचाव द्रव, कचाव द्रव, ये भी हमारे पास कहते हैं दोस्तों हमारे पास हेडिंग है छूट गया, क्या दोस्तों जलित द्रव कचाव द्रव। कचाव द्रव किसका दोस्तों देखना नेत्र लेंस तथा इसका मतलब है कि हमारा नेत्र लेंस है, और सबसे लास्ट क्या है रेटिना, रेटिना ना क्या लिखते हैं दोस्तों, हम लिखेंगे इसका डिफिनेशन कि नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस तथा रेटिना, नेत्र लेंस तथा रेटिना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच, के बीच में, बीच में क्या दोस्तों एक द्रव होता है, एक द्रव भरा होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं कचाव, कचाव, कचाव द्रव कहते हैं, कहते हैं क्या दोस्तों कचाव द्रव कहते हैं। आपको दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ दोस्तों क्या होगा हर एक नाम का दोस्तों डिफिनेशन आपको मिल गया होगा दोस्तों। इसका भी क्या करना आप एक बार इसका शॉर्ट लीजिए, उसको हम हल करते हैं, इसका दोस्तों हम हल करते हैं। आगे देखना दोस्तों, इसे दोस्तों आप इसका शॉर्ट ले लिए होंगे। अब क्या दोस्तों हम अगला इसका पार्ट करेंगे दोस्तों करते हैं, तो दोस्तों मिटाते हैं इसको दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना दोस्तों, यदि वीडियो दोस्तों हो आपको पसंद आया दोस्तों क्या करना अपने दोस्तों के साथ क्या दोस्तों शेयर करना दोस्तों। अब क्या करना आप दोस्तों क्या करना हमारे चैनल पर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। इसे दोस्तों मिटाते हैं, हमारे पास अगला हेडिंग है इसका दोस्तों, हमारे पास अगला हेडिंग है, इसे यूज करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। हमारे पास अगला हेडिंग है कि मानव अगला हेडिंग हमारे पास है मानव, अगला हेडिंग सकते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता, मानव नेत्र की समंजन, 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 समंजन क्षमता, क्षमता, समंजन क्षमता, ठीक है। क्या है दोस्तों मानव नेत्र की समंजन क्षमता, सॉरी दोस्तों यहाँ इसे समंजन क्षमता, एक है हमारे पास दोस्तों। ये अगला क्या है दोस्तों हेडिंग है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं दोस्तों कि मांसपेशियां दोस्तों हमारे पास थी, मांसपेशियां, 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 मांसपेशियां क्या दोस्तों पास जो है कि मांसपेशियों द्वारा दोस्तों, मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा नेत्र, मांसपेशियों द्वारा पास नेत्र जो था दोस्तों, नेत्र की फोकस,
नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दोस्तों मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को दोस्तों मांसपेशियों द्वारा क्या दोस्तों की मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, कैसे दोस्तों आवश्यकता अनुसार लिख दें दोस्तों, आवश्यकता अनुसार क्या दोस्तों फैलाना है दोस्तों, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता, परिवर्तित करने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मानव करें दोस्तों समंजन क्षमता कहते हैं। अब दूसरा बात पढ़े दोस्तों कि मानव के समंजन क्षमता कैसे कहते हैं, मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी का दोस्तों, नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार दोस्तों परिवर्तित करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों मानव नेत्र की समंजन क्षमता, क्या दोस्तों मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, हाँ दोस्तों क्या करते हैं हट जाते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले इसको करते हैं आगे दोस्तों हम हल करते हैं। अब दोस्तों ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए बार तो आगे हम देखते हैं क्या है। अब दोस्तों कि अगला हेडिंग है हमारे पास क्या है, अगला हेडिंग है हमारे पास अगला हेडिंग है हमारे पास कि दृष्टि दोष, क्या दोस्तों हमारे पास दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दोस्तों हमारे पास देखना कि जब का दोस्तों जब हमारे पास देखना जब हमारे पास आँख, क्या दोस्तों हमारा जो आँख क्या होता है खराब होता है, यानी कि जब आँख की समंजन क्षमता, क्या दोस्तों जब आँख में क्या होता है समंजन क्षमता क्या होती है दोस्तों छीड़ जाती है, क्या दोस्तों खराब होती है छीड़ जाती है, छीड़ हो जाती है। दोस्तों जब आँख क्या दोस्तों हमारे जब आँख क्या होती है दोस्तों हमारे समंजन क्षमता क्या होती है छीड़ जाती है, तब वस्तु का दोस्तों तब क्या होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वस्तु का तब जो दोस्तों वस्तु क्या होता है दोस्तों हमारे तब क्या दोस्तों वस्तु जो दोस्तों हमें क्या होता है दोस्तों स्पष्ट नहीं जाता, तो क्या दोस्तों वस्तु का दोस्तों हमारे पास स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्या दोस्तों वस्तु क्या दोस्तों स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। हम क्या दोस्तों देखना कि जब आँख की समंजन क्षमता छीड़ होती है दोस्तों, जब हमारी आँख जो दोस्तों इसका क्या होता है समंजन क्षमता छीड़ जाती है तब हमारे वस्तु क्या होती है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो दोस्तों हमारे पास वस्तु वो स्पष्ट नहीं दिखाते हैं। इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है दोस्तों इस स्थिति में होता है हमारे पास कि दोस्तों इस स्थिति में क्या दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों हमारे पास कि जो प्रतिबिंब दोस्तों प्रतिबिंब इस इसमें क्या होता है प्रतिबिंब रेटिना के इस प्रतिबिंब क्या होता है रेटिना के आगे दोस्तों रेटिना के आगे या तो पीछे बनने लगता है, कहते हैं या तो रेटिना के आगे बनेगा दोस्तों या फिर रेटिना के पीछे बनेगा। और दोस्तों जब आँख की समंजन क्षमता, अब दोस्तों ध्यान देते हैं ना, जब आँख की समंजन क्षमता क्या छिड़ जाती है दोस्तों खराब रहती है, क्या दोस्तों छिड़ते क्या खराब रहती है, तब वस्तु क्या दोस्तों तब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तब क्या दोस्तों हमें वस्तु स्पष्ट तो हमारा आँख ही खराब हो जाएगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई देगा,
ये जायज कर तो कोई दोस्तों में क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा या फिर पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, या तो आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा। और दोस्तों कितने प्रकार, 3 टाइप का रेटिना, ये जो होता है ये 3 प्रकार होता है। या कैसे, दृष्टि दोष के प्रकार से सिंपल, सॉरी उसके क्या लिख सकते हैं, दृष्टि दोष के प्रकार रखना, दृष्टि दोष क्या होता है, निम्न प्रकार होता है, इसलिए निम्न प्रकार का होता है। क्या दोस्तों, दृष्टि दोष का दोस्तों निम्न प्रकार होता है। ठीक है, इसका लिखा दृष्टि दोष का दोस्तों निम्न प्रकार होता है। नंबर 1 देख सकते हैं, नंबर क्या दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, क्या दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या दोस्तों, हमें हमारे सिलेबस क्या दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, क्या दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। अगला दोस्तों 3rd नंबर जो होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, क्या दोस्तों, जरा दृष्टि दोष। ये तीनों क्या हमारे पास दोस्तों है, यानी कि क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या है दूर दृष्टि दोष, तीसरा क्या दोस्तों जरा दृष्टि दोष। ये तीनों क्या दोस्तों हमारे पास कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष हमारे पास क्या दोस्तों, यही हमारे तीनों हैं दोस्तों। यही हमारे पास तीनों दोस्तों हैं। हम क्या करें दोस्तों, एक एक को तीनों क्या करें दोस्तों, एक एक हम क्या करेंगे, एक एक दोस्तों ढंग कहते हैं ना परिभाषा से दोस्तों, एक एक हम कहते हैं अच्छे से एकदम ड्राइव से के साथ क्या दोस्तों हम हल करते हैं। देखा दोस्तों हमारे पास क्या दोस्तों, क्या तीनों करते हैं हल करते हैं कि पहला दोस्तों बताते हैं आप दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसका दोस्तों हट जाते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आगे दोस्तों हल करते हैं। इस दोस्तों का मिटाते हैं, इसे दोस्तों करते हैं मिटा देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम हल करते हैं। इसे मिटा देते हैं दोस्तों, एक बार हम ऐसे साफ करते, उसके बाद तीनों को क्या दोस्तों करते हल करते हैं। पहले क्या पढ़े दोस्तों, निकट दृष्टि, उसका पढ़े दोस्तों निकट दृष्टि दोष, क्या दोस्तों पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। दोस्तों हमारे पास क्या होता है निकट दृष्टि दोष ना, दोस्तों समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है ना, इसका डिफिनेशन क्या होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, ठीक है दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट, क्या दोस्तों स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दोस्तों परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, परंतु दूर वस्तु स्पष्ट नहीं करती है। दोस्तों डिफिनेशन क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, कहते किसे हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाती। हाँ दोस्तों क्या बोले कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों हमारे पास निकट दृष्टि दोष का हमारे पास ये डिफिनेशन परिभाषा। उसका दोस्तों डायग्राम कैसे बनता है, इसका दोस्तों बात करेंगे डायग्राम, क्या दोस्तों बात करेंगे इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष का देखना थोड़ा सा दोस्तों बगल में दोस्तों साइड डायग्राम बनाते हैं, दिखाइए कुछ दोस्तों इससे बनता है डायग्राम इसका, और इसका दोस्तों थोड़ा सा बना देंगे हम इसी पे, इसका यहाँ क्या दोस्तों एक लेस लगाते हैं, क्या दोस्तों हम कैसे लेस लगाते हैं, ये दोस्तों क्या कहते हैं कैसे हुआ दोस्तों। अगला दोस्तों यहाँ समझ जो प्रकाश किरण है दोस्तों हमारे क्या दोस्तों बनाते हैं क्या हमारे दोस्तों लेंस है, दोस्तों हमारी लेंस है। ठीक है दोस्तों हमारे पास क्या है रेटिना है, क्या दोस्तों रेटिना। आगे दोस्तों जब ऐसे प्रकाश कहा दोस्तों अनंत से ऐसे प्रकाश किरणें तो क्या दोस्तों ऐसे कट जाएगा, इससे ऐसे यानी जो प्रतिबिंब बन गया दोस्तों हमारा रेटिना से पहले प्रतिबिंब कहाँ बना दोस्तों, रेटिना से पहले, क्या कहते हैं दोस्तों हम रेटिना से पहले, रेटिना से पहले लिखेंगे।
ऐसे तो उसमें लड़ी जा रही थी वीडियो सब, थोड़ा दूसरा रहेगा, थोड़ा छोटा बात है। तब यहाँ क्या होगा दोस्तों हमारे पास होगा कि क्या होगा दोस्तों, कहा दोस्तों अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें दोस्तों, अनंत पर क्या है दोस्तों, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरण ना, क्या है दोस्तों, अनंत क्या है दोस्तों, अनंत पर स्थित देखिए दोस्तों, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, अनंत पर स्थित ऐसे स्थिति है दूर, क्या दोस्तों लिखे दूर, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, इसका नाम क्या है दोस्तों, दूर, यानी दूर क्या दोस्तों, दूर अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, कैसे लिखेंगे, दूर अनंत पर स्थित कैसे दूर अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे पास क्या है, ये सब दोस्तों क्या है, किरणें होते हैं। अब दोस्तों जाहिर से कि दोस्तों ये हुआ था कैसे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है क्या है, तो उसका क्या है दोस्तों, कारण कहते हैं, कहते हैं क्या है कारण, किसका कारण दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का दोस्तों कारण, इसका दोस्तों आप समझते क्या दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का कारण देखना कि हमारे पास निकट दृष्टि दोष का कारण मतलब दोस्तों इसका परिभाषा पढ़नी। अब परिभाषा क्या दोस्तों कि जिस व्यक्ति को दोस्तों क्या निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा उसे निकट वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा परंतु दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। दोस्तों हुआ कैसे देखना, अब दोस्तों हुआ कैसे देखना समझना है। नंबर 1 लिखा दो दोस्तों, एक टू कलर तो होने क्या दोस्तों, निम्नलिखित क्या है देखना। नंबर 1 देखना दोस्तों कि इसमें जो था हमारा दोस्तों कि नेत्र लेंस क्या दोस्तों, नेत्र लेंस की दोस्तों जो होता है, नेत्र लेंस की जो होता है इसमें वक्रता त्रिज्या, यानी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का दोस्तों, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का दोस्तों बढ़ जाता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या दोस्तों हमारे पास ये बढ़ जाता है। नेत्र लेंस का दोस्तों, नेत्र लेंस बता दोस्तों, नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का दोस्तों बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है फोकस बढ़ जाती है तथा फोकस दूरी का कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, क्या दोस्तों कम हो जाती है, क्या दोस्तों हमारे पास कि फोकस दूरी का तो क्या दोस्तों हमारे पास कम हो जाती है। इसका तब क्या दोस्तों हमारे पास, हाँ इसका तब क्या होता है दोस्तों कि फोकस दूरी का हमारा कम हो जाता है। अगला दूसरा होता है नंबर 2 का दोस्तों कि नेत्र का हमारे पास नेत्र लेंस का जो गोलक होता है दोस्तों, नेत्र लेंस का गोलक का जो व्यास होता है, नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ जाता है, नेत्र लेंस का गोलक का व्यास क्या दोस्तों बढ़ जाता है, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास का दोस्तों बढ़ जाता है। इसमें दोस्तों हम आपको वही टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों क्या हो, जो कि बोर्ड पेपर दोस्तों आने का दोस्तों 100% का दोस्तों संभावनाएं हो। दोस्तों पहला किस कारण से सकता है दोस्तों, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाता है, मतलब नेत्र लेंस के दोस्तों क्या होता है वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे कारण क्या होता है फोकस दूरी कम हो जाती है, अगला हमारे पास नेत्र लेंस का गोलक का व्यास बढ़ जाता है, नेत्र लेंस गोलक का दोस्तों व्यास बढ़ जाता है, नेत्र लेंस का दोस्तों गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यास बढ़ जाता है, जिसका कारण दोस्तों प्रतिबिंब क्या होता है, हमारे पहले प्रतिबिंब क्या होता है बन रहता है। अब दोस्तों ये था दोस्तों कारण कैसे दोस्तों हुआ था। अब दोस्तों इसका कैसे सही होगा, यानी दोस्तों क्या कहते हैं निवारण, इसका दोस्तों निवारण क्या दोस्तों निवारण। इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उचित इसका दोस्तों जो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति हुआ है तो उसका करेंगे, उसे हम सही करने के लिए वो जो चश्मा लगाएगा दोस्तों उसके निकट दृष्टि सही करने के लिए दोस्तों
उचित फोकस वाले चश्मे का दोस्तों अवतल चश्मे का दोस्तों वो उपयोग करेगा दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों अनंत से चलने वाले जो प्रकाश किरणें हैं दोस्तों अपवर्तन के बाद क्या होगा दोस्तों रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। लिखिए दोस्तों कैसे इसके निवारण का लिखेंगे दोस्तों कि इसमें लिखेंगे दोस्तों निवारण में लिखेंगे कि निकट जैसे दोष का निवारण दोस्तों इसमें लिखेंगे कि व्यक्ति के चश्मे में क्या दोस्तों जो व्यक्ति होगा व्यक्ति का दोस्तों चश्मा रहेगा, व्यक्ति के चश्मे में उचित अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या दोस्तों क्या लिखें कि जो व्यक्ति होगा दोस्तों वो जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के चश्मे में जिस व्यक्ति को हुआ दोस्तों उस व्यक्ति के चश्मे में क्या करें दोस्तों उचित अवतल लेंस का दोस्तों उपयोग कर लेंगे दोस्तों। तब क्या होगा दोस्तों जो क्या दोस्तों दूर यानी अनंत से दूर पे दोस्तों है अनंत पर जो स्थित किरणें दोस्तों जो स्थित वस्तु से आने वाली किरणें दोस्तों अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात क्या दोस्तों अपवर्तन के पश्चात तब कहाँ बनेगा अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर बनने लगेगा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब ऐसे दोस्तों अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे दोस्तों कि जो हमारा लेंस होगा दोस्तों यानी जिस व्यक्ति को रहेगा उस व्यक्ति के दोस्तों क्या करेंगे हम चश्मे में उचित अवतल लेंस का दोस्तों हम प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों जो प्रतिबिंब कहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों और रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों डायग्राम बगल में आके देखना इसका डायग्राम दोस्तों कैसे बनेगा इसे देखना दोस्तों डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों हमारे पास ये क्या दोस्तों लेंस हो गया यहाँ से किलो है दोस्तों ऐसे समाप्त यहाँ कर लेते दोस्तों उचित अवतल क्या दोस्तों उचित अवतल का दोस्तों प्रयोग करते हैं किसका दोस्तों उचित हम अवतल का प्रयोग करते हैं क्या दोस्तों उचित अवतल का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो इससे प्रकाश आएगा इसमें जाएगा कुछ इसमें उसको दोस्तों होगा ये रेटिना में से बना स्टार्ट होगा इसे भी दोस्तों है यहाँ से प्रकाश आएगा इसमें जाएगा दोस्तों इसमें जाएगा ऐसे प्रकाश करेगा दोस्तों रेटिना पर बना स्टार्ट यानी क्या दोस्तों हमारा क्या का था रेटिना दोस्तों क्या दोस्तों हमारा अवतल लेंस हो गया और क्या दोस्तों हमारे पास ये लेंस हो गया क्या दोस्तों हमारे लेंस हो गया और इस किरण के दोस्तों क्या नाम है इस किरण का दोस्तों इस किरण नाम है दोस्तों क्या है हमारे पास कि दूर से अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं दूर वस्तु से आने वाली अनंत प्रकाश की किरणें इसका दोस्तों ये डायग्राम बन गया किसका डायग्राम दोस्तों ये दोस्तों निवारण का किसका डायग्राम दोस्तों इस हमारे निवारण का। अब दोस्तों आज क्या होगा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कहते हैं दोस्तों हम निकट दृष्टि दोष प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा दृष्टि दोष करते हैं एकदम आसानी से दोस्तों समझते हैं और पढ़ते हैं इसे दोस्तों करते हैं। आज बार इसके शॉर्ट ले लेना दोस्तों हम बढ़ जाते हैं दोस्तों एक बार इसका शॉर्ट ले लिया दोस्तों हम कहते हैं दोस्तों हम इसका नेक्स्ट के पार्ट में दोस्तों नेक्स्ट टाइम मतलब समझ दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष पढ़ लिए क्या पढ़ते हैं दोस्तों ज़्यादा दृष्टि दोष पढ़ते हैं देखना इसे थोड़ा सा रिलीज करते हैं उससे आपको समझाते हैं हम ज़्यादा दृष्टि दोष समझते हैं फिर ज़्यादा दृष्टि दूर दृष्टि दोष समझाते हैं क्या हम समझा देते हो दूर दृष्टि दोष तो फिर दोस्तों डायग्राम क्या हुआ हम क्या लेते हैं दोस्तों डायग्राम प्रश्न लेंगे हमने यहाँ पर देखना अगला हमारे पास दोस्तों क्या है अलग हमारे पास दोस्तों देखना दूर दृष्टि दोष क्या दोस्तों दूर दृष्टि दोष है क्या दोस्तों दूर दृष्टि दोष है
क्या दोस्तों हमारे पास दोस्तों दूरदृष्टि दोष से दिखा। दूरदृष्टि दोष किस कहते हैं, इसमें लिखेंगे दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित 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 व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट क्या दोस्तों स्पष्ट दिखाई देती है क्या दोस्तों, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है क्या दोस्तों, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाती। इसका दोस्तों एक अपोजिट चल रहा है ना, उसमें कैलकुलेशन के कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या दोस्तों, दूर की वस्तु क्या होती है स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु क्या होती है स्पष्ट नहीं दिखाती, परंतु क्या होती है निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब चला इसमें भी दोस्त क्या होते हैं, इसका भी उसका कारण होता है और क्या होता है निवारण होता है, या कारण निवारण ना। इसका दोस्तों हमारे कारण क्या दोस्तों, कारण किस कारण दोस्तों, यहाँ सिंपल किसका कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण, हेडिंग क्या है हमारे पास, दूर दृष्टि दोष के कारण, हेडिंग क्या है दोस्तों हमारे पास, दूर दृष्टि दोष के कारण। देखना इसमें कारण दोस्तों क्या निम्नलिखित तो पहला नंबर लिखेंगे दोस्तों, इसमें इसके कारण का दोस्तों निम्न तो क्या दोस्तों पहले लिखेंगे, इसमें दोस्तों हमारे पास कि नेत्र लेंस दोस्तों हमारे पास नेत्र लेंस क्या होगा दोस्तों, नेत्र लेंस की नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस का दोस्तों पास नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का दोस्तों, त्रिज्या का दोस्तों कम रहती है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में कमी, नेत्र लेंस की त्रिज्या कमी दोस्तों कम रहती है, जिससे फोकस भी क्या होती है अधिक रहती है, जिससे क्या दोस्तों जिससे फोकस दूरी का दोस्तों अधिक होती है, क्या दोस्तों अधिक हो जाती है दोस्तों, जिससे फोकस का दोस्तों अधिक हो जाती है, क्या दोस्तों जिससे फोकस की अधिक रहती है। पॉइंट क्या दोस्तों, इसका दोस्तों नेत्र जो दूसरा होता है गोलक, नेत्र लेंस का गोलक, नेत्र लेंस का जो होता है गोलक क्या दोस्तों, नेत्र लेंस का गोलक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, किसमें क्या होता है नेत्र गोलक का जो व्यास होता है इसमें क्या होता है कमी रहती है, नेत्र लेंस का गोलक का व्यास में कमी हो जाता है क्या होता है दोस्तों, कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या दोस्तों एक कमी थी, नेत्र लेंस वक्रता त्रिज्या कमी थी, जिससे फोकस क्या होती है अधिक हो जाती है, जिससे फोकस क्या दोस्तों हमारे पास अधिक हो जाता है। और क्या दोस्तों कि नेत्र लेंस का गोलक का व्यास नेत्र लेंस के गोलक के व्यास का दोस्तों कम हो जाती है, इस कारण दोस्तों हमारा प्रतिबिंब जो कहा है दोस्तों रेटिना पे न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। डायग्राम किसका डायग्राम से बनाते थे ना, डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, देखना कि छोटे दोस्तों का डायग्राम बना रहे हैं, समझाने के सिर्फ दोस्तों आपको छोटे वालों की डायग्राम बना दे देना, क्या दोस्तों हमारा ये लेंस होगा, है ना, ऐसे प्रकाश का चलेगा दोस्तों ऐसे, और दूसरी जो प्रकाश का दोस्तों कहाँ बनेगा रेटिना के इस पार, कहाँ बनेगा दोस्तों रेटिना के पार है, यहाँ से आएंगे दोस्तों हमारे लेंस है, सब दोस्तों नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका है अनंत से चलने वाले प्रकाश के लिए दोस्तों अनंत से चलने वाली क्या दोस्तों कोई प्रकाश की किरण दोस्तों, यहाँ क्या दोस्तों रेटिना के पीछे, यहाँ हमारे पास दोस्तों रेटिना होते हैं, रेटिना है क्या प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, काम है दोस्तों रेटिना के पीछे होता है। और ये क्या दोस्तों क्या है, इसका नाम दोस्तों लेंस है, क्या दोस्तों पास लेंस है,
क्या है दोस्तों, लेंस है। अब दोस्तों आपको समझ में आएगा। हम क्या पढ़े थे कि दूर दृष्टि दूर से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका दोस्तों मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोस्तों कहते हैं कारण का दोस्तों कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में कमी, जिससे कि फोकस दूरी अधिक हो जाती है, जिसका दोस्तों फोकस दूरी अधिक हो जाती है। नेत्र लेंस का गोलक व्यास में कमी हो जाना, नेत्र लेंस का गोलक व्यास में कमी हो जाएगा। यही सब दोस्तों कारण हो जाने के कारण दोस्तों होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है, क्या दोस्तों हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का दोस्तों रेटिना अपने आप दोस्तों कहाँ बनने लगता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है। क्या दोस्तों, रेटिना कहाँ बनने लगता है, पीछे बनने लगता है। अब दोस्तों जब दोस्तों हमारे पास ये हो गया कि रेटिना क्या दोस्तों पीछे बनना है, जब रेटिना पीछे बना दोस्तों क्या होगा, अब उससे सही कैसे होगा दोस्तों, उसका क्या करेंगे दोस्तों, अब ध्यान उससे क्या कहते हैं दोस्तों, निवारण में कैसे वो सही होगा, निवारण से दोस्तों चलेंगे कैसे सही होगा, कितने अगला करेंगे दोस्तों, निवारण क्या दोस्तों पास निवारण, किसका निवारण दोस्तों, दूर दृष्टि दोष का दोस्तों पास निवारण, दूर दृष्टि दोष का दोस्तों पास निवारण है। देखना दूर दृष्टि दोष का निवारण देखना, इसमें लिखे दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष से, हाँ इसका मतलब कि उचित, इसमें क्या दोस्तों व्यक्ति के, इसमें लिखे दोस्तों व्यक्ति के चश्मे में, व्यक्ति के चश्मे में उचित उत्तर लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहें दोस्तों, व्यक्ति चश्मे क्या कहना चाहिए दोस्तों, उचित उत्तर लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे चलने वाली जिससे अनंत से दोस्तों कैसे, जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें, अपवर्तन के पश्चात कहाँ में दोस्तों, अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर बनी। दोस्तों ये दोस्तों हम नीचे ये कंडीशन लगा देते दोस्तों, जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगे दोस्तों, रेटिना पर हमारा स्पष्ट से बना स्टार्ट हो, देखना उसका डायग्राम दोस्तों, इसका दोस्तों यहाँ बगल बनाते हैं, आप देखना कि हमारे दोस्तों क्या बन लेंस दोस्तों छोटे बना दोस्तों छोटे बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, देखना लेंस दोस्तों। अब यहाँ प्रकाश चली गई, यहाँ क्या आ गया पास, हमारे पास एक उत्तल लेंस देगा दोस्तों, हमारा लेंस हो गया, इसमें से दोस्तों इससे आएगा प्रकाश, कैसे जाएगा, चाहे हमारे पास दोस्तों ऐसे बनेगा, यानी कि इसी का चाहे दोस्तों इसका प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, दोस्तों इस रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों हमारे क्या है, हमारा ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस है, कौन सा दोस्तों हमारे उत्तल लेंस है। और ये क्या है दोस्तों हमारे पास, ये सिर्फ लेंस है, क्या दोस्तों हमारे पास लेंस है, ये क्या दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बना स्टार्ट किया, रेटिना पर, क्या दोस्तों इस किरण नाम का दोस्तों, ये सब किरण नाम क्या दोस्तों, नियम से दोस्तों इस किरण नाम क्या दोस्तों, कि हमारे किरण की कौन सी किरण है दोस्तों, कि हमारा जो है क्या दोस्तों, जिससे अनंत से चले प्रकाश की दोस्तों क्या होगा, जब उत्तल लेंस जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस का काम है क्या दोस्तों, कि प्रकाश को सिकुड़ना होता है, उत्तल लेंस का काम क्या है दोस्तों, प्रकाश को सिकुड़ना, और अवतल लेंस का काम क्या है दोस्तों, प्रकाश को फैलाना, क्या है दोस्तों, प्रकाश को फैलाना होता है। इसका दोस्तों प्रतिबिंब क्या होगा, हमारे क्या होगा, स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा, चलिए दोस्तों इस काम करते हैं, अगला क्या दोस्तों, अगला क्या दोस्तों हेडिंग समझते हैं। अब इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो दोस्तों एक बार स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, उसके बाद करते हैं इसका अगला हल करना स्टार्ट करते हैं। देखना दोस्तों हमारे पास दोस्तों इसका लास्ट हेडिंग, इसका दोस्तों क्या है, लास्ट हेडिंग, इसका दोस्तों मिटा लेते हैं, हमारे पास दोस्तों हमें लास्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है दोस्तों हमारे पास कि इसका जो हमारे पास लास्ट हेडिंग कौन सा दोस्तों, हमारे पास लास्ट हेडिंग है जरा दृष्टि दोष,
जरा दृष्टि दोष। क्या है दोस्तों? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का दोस्तों कि जो हमारे दोस्तों क्या होते हैं, बुढ़ापे हो जाते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। इसे देखिए, जिस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों पाया जाता है, उसे जरा दृष्टि, दोस्तों जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या दोस्तों? जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों क्या होता है, पाया जाता है, उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कहते हैं दोस्त जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका दोस्तों अगर दोस्तों निवारण कैसे हो दोस्तों, कैसे दोस्तों निवारण ऐसे दोस्तों होता कैसे कि जो हमारे बुढ़ापे में होते हैं दोस्तों, उसका दोस्तों यहाँ मांसपेशियाँ दोनों आँख के दोनों तरफ दोस्तों जो मांसपेशियाँ होती हैं उसका होती है हमको लचीलीपन होती है, लचीलीपन होने के कारण का दोस्तों हमारे पास ये हो जाता है। और जो होते हो गया ये तो सही कैसे होगा, अगर मैं इसमें सही करने के लिए सिंपल से लिखेंगे कि निवारण का दोस्तों, निवारण का लिखेंगे कि जिस व्यक्ति को हुआ रहेगा, यानी कि व्यक्ति के यहाँ पर व्यक्ति के चश्मे में उचित दोस्तों उचित फोकस देने वाले व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले तल व अवतल, उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने, रेटिना पर बनने लगे। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे दोस्तों, रेटिना पर बनने लगे। कहाँ प्रतिबिंब दोस्तों, रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगे। और दूसरा इसमें हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का दोस्तों उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का दोस्तों एक दूसरे उत्तल, दूसरे का दोस्तों अवतल, जिसका उत्तल और एक अवतल। ये दोस्तों क्या लिखिए, द्विफोक्सी तरीके का है कि उचित फोकस दूरी वाले उत्तल व अवतल दोनों का दोस्तों नाम यहाँ पर हम लिख दिए सिंपल सा। ये दोस्तों क्या होगा, चैप्टर का दोस्तों इंपॉर्टेंट तरह से जैसे क्या होगा दोस्तों कि हम इंपॉर्टेंट जितना दोस्तों आपको हम पेपर में आता है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों, उतना करके करा दिए दोस्तों। ये चैप्टर का दोस्तों कंप्लीट हमारा हो गया। और दोस्तों हमारे चैनल का दोस्तों नए दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना। और दोस्तों अपने मित्रों के पास करना दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। और उसका प्यार से दोस्तों कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कमेंट करने तो आपके पास पैसा नहीं लगता, कमेंट करना सब्सक्राइब करके दोस्तों करना पैसा नहीं लगता दोस्तों। इस उसका अपना हमारे चैनल का दोस्तों नए बना दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन इम्प्रेस कर लेना। मिलते दोस्तों हमें नेक्स्ट वीडियो में।